हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई डॉक्टर अंजू राय। आज मैं मेट्रिक स्पेस की वीडियो लेके आई हूँ। जैसा कि सबको पता है कि मेट्रिक स्पेस हमारे सिलेबस में ऐड हुआ है और यूपी के टीचिंग एग्ज़ाम में, और बिल्कुल नया टॉपिक है सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो शायद हमारी जो ये वीडियो है ये आपको बेनिफिट मिलेगा इसका, आपको मेट्रिक स्पेस समझने में। तो चलिए सबसे पहले हम मेट्रिक स्पेस की डिफिनीशन बताते हैं। व्हाट इज़ मेट्रिक स्पेस? तो मेट्रिक स्पेस की डिफिनीशन जो है वो क्या है? एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट। एक्स कैसा सेट है? नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी मतलब कोई एक सेट ऐसा जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है। अ मैपिंग डी सच दैट एक्स क्रॉस एक्स अप्रोच टू आर इज कॉल्ड मेट्रिक or distance function on x if for all x, y, z belong to r, यानी कैपिटल x से हमने कौन सा एलिमेंट लिया? x, y, z लिया। एंड d सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्जियम्स। अगर d फॉलोइंग एक्जियम्स को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम मेट्रिक बोलेंगे। तो पहला एक्जियम क्या है कि डी एक्स कॉमा वाई हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सेकेंड एक्जियम हमारे पास क्या है कि अगर डी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू जीरो है तो ये डी एक्स कॉमा वाई तभी जीरो होगा जब एक्स इक्वल टू वाई होगा। ठीक, अगर x इक्वल टू वाई है तो डी एक्स वाई जीरो होगा, और डी एक्स वाई जीरो है तो इसका मतलब x कॉमा वाई आपस में इक्वल होगा। उसके बाद थर्ड है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमारी, डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स। फोर्थ हमारा प्रॉपर्टी है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, डी एक्स कॉमा जेड लेस देन आर इक्वल टू डी एक्स कॉमा वाई प्लस डी वाई कॉमा जेड। अब देखिए सिंपल सा, डी क्या है? डिस्टेंस फंक्शन है। तो किसी भी दो पॉइंट के बीच का अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसलिए जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है? पॉजिटिव है। दूसरा ये है कि अगर डिस्टेंस बिटवीन एक्स कॉमा वाई इक्वल टू जीरो है, ठीक है, तो वो क्या है? इसका मतलब कंफर्म है कि x और y आपस में इक्वल है, और x और y आपस में इक्वल है तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? जीरो होगी। उसके बाद थर्ड जो प्रॉपर्टी हमने बताई थी कि डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स, इसका मतलब ये है कि जैसे सपोज हम एक सिटी से दूसरी सिटी में जाएं, जैसे कलकत्ता से मुंबई जाएं या मुंबई से कलकत्ता आएँ, दोनों में ही डिस्टेंस क्या है? सेम होगा। चाहे कलकत्ता से मुंबई या मुंबई से कलकत्ता, दोनों ही केस में डिस्टेंस क्या होगी? सेम होगी। तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हो गई। और ट्रायंगल इनइक्वालिटी ये कहता है कि जैसे ये हमारे पास ट्रायंगल है तो इन दो साइड्स का जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा? ग्रेटेस्ट होगा इन दोनों पॉइंट्स के डिस्टेंस के बीच की दूरी के। ठीक, यानी डी एक्स जेड लेस दैन आर इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड। ठीक, इफ डी इज अ मेट्रिक ऑन डी, अगर डी मेट्रिक है किस पे? नॉन एम्प्टी सेट एक्स पे। ठीक है, डी क्या है? मेट्रिक है नॉन एम्प्टी सेट एक्स पे। देन द ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा डी, जो ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा डी होता है, दैट ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड मेट्रिक स्पेस, एंड डी एक्स वाई इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन x एंड y। ठीक, तो समझ में, होप आपको ये मेट्रिक स्पेस की डिफिनीशन समझ में आ गई होगी। इस बार ये वाला शायद इस पे टीजीटी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था जो आउट ऑफ सिलेबस था, लेकिन पूछा गया था। उसके बाद देखिए डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस क्या होता है। नेक्स्ट डिफिनीशन जो हमारे पास है, डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस। तो लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट, अ मैपिंग डी सच दैट एक्स क्रॉस एक्स टू वाई डिफाइंड बाई डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक, and x is not equal to y, then the value of dxy is 1। यहाँ पे क्या कह रहा है कि x हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है। अगर हम दो पॉइंट लेते हैं x कॉमा वाई नॉन एम्प्टी सेट x से, तो अगर x और y आपस में इक्वल है तो डिस्टेंस बिटवीन x और y क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक, अगर x और y नॉट इक्वल टू जीरो है तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या आएगी? 1 आएगी। डी एक्स कॉमा वाई की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके लिए प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? ये तो डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस की डिफिनीशन हो गई। अब इसके लिए प्रॉपर्टी क्या है कि डी एक्स कॉमा वाई हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। डी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू जीरो है
इट मीन्स एक्स और वाई आपस में इक्वल होंगे। डी एक्स कॉमा वाई, डी एक्स कॉमा फर्स्ट प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और है कि डी एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो डी एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 होगी। और डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स होगा। ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी होल्ड करेगा। डी एक्स वाई जेड लेस देन आर इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड। अगर ये चारों प्रॉपर्टी फुलफिल करता है तो ये क्या हो जाएगा, मेट्रिक स्पेस हो जाएगा। नेक्स्ट इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एक पॉइंट यहाँ पे भी कि is in discrete metric space the distance between two distinct point is always 1। अगर डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस है तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी, डिस्टिंक्ट पॉइंट अलग अलग पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो ऑलवेज क्या होगी, 1 होगी। अब देखिए इंपॉर्टेंट थ्योरम इस पे बेस है, नॉन नेगेटिविटी थ्योरम। नॉन नेगेटिविटी थ्योरम क्या कहती है कि फॉर एनी मेट्रिक डी ऑन एक्स फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू आर, तो डी एक्स कॉमा वाई क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। एंड डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो है। डी एक्स कॉमा वाई क्या है, पॉजिटिव है। एंड डी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू जीरो है इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई। अगर एक्स इक्वल टू वाई है तो डी एक्स वाई की वैल्यू जीरो होगी, या डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो है तो एक्स इक्वल टू वाई होगा। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी थ्योरम क्या है, फॉर एनी मेट्रिक डी ऑन एक्स for x comma y belong to capital X then dxy equal to dyx। ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम क्या है, फॉर एनी मेट्रिक स्पेस D on X for all x, y, z belong to capital X, dx, z less than or equal to dx, y plus dy, z। तो ये तीनों ही मेट्रिक स्पेस की डिफिनेशन भी है और इस पे बेस्ड थ्योरम भी है। तो ये सारा आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास है यूनिकनेस थ्योरम। यूनिकनेस थ्योरम क्या कहता है, इफ डी एंड रो आर टू मेट्रिक। यहाँ पे डी और रो क्या है, दो अलग मेट्रिक है ऑन एक्स। जो एक्स हमारे पास है उसके लिए दो मेट्रिक है, रो एंड डी। तो डी एक्स वाई इक्वल टू डी एक्स वाई इक्वल टू रो एक्स वाई है। अगर डी एक्स वाई इक्वल टू रो एक्स वाई है, यानी डिस्टेंस अगर डी में एक्स कॉमा वाई पॉइंट है और इनके बीच की डिस्टेंस और रो ऑफ एक्स कॉमा वाई के बीच की डिस्टेंस अगर दोनों सेम है तो फॉर एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू आर, तो देन डी इक्वल टू क्या होगा, रो हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा थ्योरम है इक्विवेलेंट मैट्रिक। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होता है, इफ़ डी इज अ मैट्रिक ऑन एक्स। डी क्या है, एक मैट्रिक है एक्स के लिए, एंड सी क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक, तो अगर रो एक्स वाई इक्वल टू सी डॉट डी ऑफ एक्स वाई है तो इज अ मैट्रिक ऑफ एक्स। डी क्या है, एक मेट्रिक स्पेस है, किसका, एक्स का, और सी क्या है, पॉजिटिव नंबर है। ठीक, तो और अगर डी रो एक्स वाई जो रो एक्स वाई है यानी डिस्टेंस बिटवीन एक्स कॉमा वाई ओवर डी रो, तो रो ऑफ एक्स कॉमा वाई की जो डिस्टेंस है वो डी एक्स कॉमा वाई के साथ कुछ कांस्टेंट मल्टीपल में आ जाता है, तो वो भी एक मेट्रिक स्पेस होता है ऑन डी। मेट्रिक सबसेट थ्योरम क्या है कि डी इज अ मेट्रिक स्पेस ऑन एक्स। डी क्या है, मेट्रिक है एक्स का, एंड वाई एक सबसेट है एक्स का, वाई कंटेन एक्स, देन द रिस्ट्रिक्शन ऑफ डी टू वाई इज मेट्रिक ऑन वाई। तो वाई क्या होगा, डी ऑफ वाई भी जो होगा वो एक मेट्रिक होगा ऑन वाई में। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट सीडो मैट्रिक्स क्या है, तो सीडो मैट्रिक स्पेस क्या है, लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट। एक्स क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, एंड डी सच दैट एक्स क्रॉस एक्स approach to y is called pseudo matrix or semi matrix if on x, if for all x y z belong to capital X it satisfy the following condition। पहला, नॉन निगेटिविटी यानी डी एक्स वाई क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सिमेट्रिक, डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स होना चाहिए, डी ऑफ वाई कॉमा एक्स होना चाहिए। ट्रायंगल इनइक्वालिटी, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई लेस देन आर इक्वल टू डी एक्स कॉमा वाई प्लस डी वाई कॉमा जेड। ठीक, लेकिन इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो इसकी ये सिर्फ 3 प्रॉपर्टी फुलफिल करती है। ठीक, और जो चौथी प्रॉपर्टी होती है सीडो मैट्रिक्स के लिए, उसमें क्या होता है कि डिस्टेंस बिटवीन डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू जीरो है, तो एक्स कॉमा वाई
x इक्वल टू वाई इज नॉट रिक्वायर्ड, ये कंडीशन कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर डी एक्स कॉमा वाई है तो x और y आपस में इक्वल होगा, लेकिन इसका अपोजिट नहीं ट्रू होता है, यानी डिस्टेंस d ऑफ x कॉमा वाई इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू वाई होगा, लेकिन अगर x इक्वल टू वाई है तो d ऑफ x कॉमा वाई इक्वल टू 0 नहीं होगा। ठीक, इट इज़ पॉसिबल दैट हेंस इट इज़ पॉसिबल दैट अगर x और y आपस में इक्वल नहीं है फिर भी डी एक्स कॉमा वाई की वैल्यू क्या है 0 आ सकती है, लेकिन मेट्रिक स्पेस में क्या होता है कि डी एक्स कॉमा वाई की वैल्यू अगर 0 है तो इट मीन्स एक्स कॉमा वाई क्या होगा आपस में इक्वल होगा। अब देखिए इस पे बेसिक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है कि लेट एक्स इक्वल टू आर and dx comma y equal to mod x minus y whole square, then for all x comma y comma z belong to R। ठीक, तो डिस्टेंस ये हमें मेट्रिक स्पेस शो करना है कि डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या है, एक मेट्रिक स्पेस है। ये हमें बताना है कि क्या ये मेट्रिक स्पेस है। तो डी एक्स कॉमा वाई किसी का मॉड जो होता है उसका होल स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब डिस्टेंस बिटवीन एक्स कॉमा वाई और डिस्टेंस बिटवीन वाई कॉमा एक्स ऑलवेज इक्वल होगा। अब ट्रायंगल इनइक्वालिटी लेते हैं तो डी ऑफ एक्स कॉमा जेड को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स डी एक्स कॉमा जेड इक्वल टू डी एक्स माइनस जेड, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मॉड एक्स और फिर माइनस वाई और प्लस वाई माइनस जेड। अब इस ट्रायंगल जो मॉड है इसको हम बीच से ब्रेक कर ले तो यहाँ पे हमने लिख दिया मॉड एक्स माइनस वाई प्लस मॉड वाई माइनस जेड होल स्क्वायर। ठीक, होल स्क्वायर। अब ये लेस देन आर इक्वल टू होगा ट्रायंगल इनइक्वालिटी से मॉड एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस मॉड वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स कॉमा वाई प्लस डी ऑफ वाई कॉमा जेड। हेंस डी इज सूडो मैट्रिक्स ऑन वाई। लेकिन अगर हम x इक्वल टू 1 लेते हैं, y इक्वल टू -1 लेते हैं, दोनों के बीच की दोनों क्या है, डिफरेंट है, तो d 1 कॉमा -1 लेते हैं तो ये क्या आता है, नॉट इक्वल टू 0 आता है। हेंस d और अगर हाउ एवर एक्स इक्वल टू वाई, अगर हम x और y को इक्वल ले लेते हैं 1,1 ले लेते हैं तो डी एक्स वाई की वैल्यू क्या आती है, 0 आ जाती है। तो ये क्या हो गया, सीडो मैट्रिक्स ऑन, ये d जो है वो क्या हो गया, सीडो मैट्रिक्स ऑन R हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए प्रॉपर्टी क्या है, एवरी मैट्रिक्स इज अ सीडो मैट्रिक्स। तो ये एमसीक्यू बन सकता है, एवरी मैट्रिक्स जो होती है वो कैसी होती है, सीडो मैट्रिक्स होती है। उसके बाद एवरी डिस्क्रीट मैट्रिक्स इज अ सीडो मैट्रिक्स। जो डिस्क्रीट मैट्रिक्स की हमने ऊपर डेफिनेशन बताई थी वो भी क्या होती है, सूडो मैट्रिक्स होती है। अ सूडो मैट्रिक्स नीड नॉट बी अ मैट्रिक्स, लेकिन सूडो मैट्रिक्स जो होता है वो जरूरी नहीं है कि मैट्रिक होगा। ठीक, इफ डी इज अ सूडो मैट्रिक्स ऑन एक्स एंड द रिलेशन एक्स रिलेशन टू x congruence to y, dxy equal to 0, d equivalence to x, if d is a pseudo matrix on x and the relation x equivalence to y, तो dxy equal to 0 is an equivalence on x। फिर उसका नेक्स्ट है the set of equivalence class with d of equivalence class of x comma equivalence class of y equal to dxy is a metric space। ठीक है, तो इक्विवेलेंस क्लास के लिए भी ये क्या होता है, मेट्रिक स्पेस होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा इस पे बेस जो हमने 3 डेफिनेशन पढ़ा, मेट्रिक स्पेस, डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस एंड सूडो मेट्रिक स्पेस, इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एमसीक्यू। तो पहला एमसीक्यू हमारे स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू मेट्रिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एवरी मेट्रिक इज डी ऑन एक्स कॉम एक्स। ठीक है, फॉर एवरी मेट्रिक, तो डी एक्स कॉमा वाई पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू डी वाई कॉमा एक्स, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0 फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0, डी एक्स कॉमा जेड लेस देन आर इक्वल टू डी एक्स कॉमा वाई प्लस डी वाई कॉमा जेड फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग टू आर। तो सबसे ज़्यादा जो सुटेबल कंडीशन होती है वो फोर्थ, तो इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। उसके बाद देखिए डी ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 2, डी इज अ सूडो मैट्रिक्स ऑन एक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। तो सूडो मैट्रिक्स के लिए कौन सी कंडीशन है जो बिल्कुल ट्रू होनी चाहिए, तो देखिए डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0, तो एक्स और वाई आपस में इक्वल होगा। ये मतलब अगर डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0 है तो एक्स इक्वल टू वाई होगा, या फिर एक्स इक्वल टू वाई है तो डिस्टेंस डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0 होगा।
तो ये कंडीशन तो सूडो मैट्रिक्स में नहीं होती है, लेकिन डी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू डी वाई कॉमा एक्स सिमेट्रिक कंडीशन वो फुलफिल करता है। और फिर डी एक्स कॉमा जेड लेस देन आर इक्वल टू डी एक्स कॉमा वाई प्लस डी वाई कॉमा जेड, ये भी कंडीशन फुलफिल करता है। और डी एक्स कॉमा वाई क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हमारा कौन कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, फॉर बी, सी और डी, और ए जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे स्क्रीन पे, कंसीडर द फंक्शन डी सच दैट आर क्लास आर टू आर डिफाइंड बाई डी एक्स वाई इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। D is a metric on R. D is pseudo matrix but not a metric. D is neither a matrix nor a pseudo matrix. D is always a discrete matrix on R. तो देखिए इसमें क्या दिया है, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर डी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू मॉड एक्स कॉमा वाई है तो इसका डी ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि मॉड के अंदर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। सिमेट्रिक की बात करें तो डी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई है। अगर मॉड एक्स प्लस मॉड वाई को हम ये भी तो लिख सकते हैं मॉड वाई कॉमा एक्स, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको मॉड वाई प्लस मॉड एक्स हमने लिख दिया। और मॉड वाई प्लस मॉड एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ वाई कॉमा एक्स, तो ये भी सही हो गया। ट्रिंगल इनइक्वालिटी में आते हैं तो डी ऑफ एक्स कॉमा जेड को हम डी एक्स प्लस मॉड एक्स प्लस मॉड जेड, अब यहाँ पे प्लस जेड कर दिया माइनस जेड कर दिया, तो यहाँ पे डी एक्स मॉड एक्स प्लस मॉड वाई और माइनस मॉड एक्स प्लस वाई, तो ये भी डी यहाँ पे बीच में डी ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस डी ऑफ वाई कॉमा जेड, ये भी कंडीशन हमारा ट्रू हो गया। उसके बाद x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 लेते हैं, तो डिस्टेंस ऑफ x कॉमा वाई इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड 1 प्लस मॉड 1, और ये क्या हुआ 2 आया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो डी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ x इक्वल टू वाई, ये क्या हुआ, फेल हो गया। तो D सेटिस्फाई द 3 एक्सियम्स बट आइडेंटिटी इज नॉट सेटिस्फाई। तो कौन सा हमारा ऑप्शन जो है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर द मैट्रिक्स डिफाइंड बाई डी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो कौन सा ऑप्शन हमारा ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन ए बी सी ट्रू हो जाएगा। ठीक, वैसे इसमें होना चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ठीक, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारी स्क्रीन पे है कि लेट डी बी अ डिस्क्रीट मेट्रिक ऑन एक्स विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज ट्रू। तो डी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 1, एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू एक्स, डी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0, एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू कैपिटल एक्स, डी एक्स वाई इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 एंड डी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, डी बी ए डिस्क्रीट मेट्रिक। तो डिस्क्रीट मेट्रिक की डिफिनेशन क्या होती है कि डी ऑफ एक्स कॉमा वाई की वैल्यू क्या होती है, जब x और y आपस में इक्वल होते हैं तो उनकी वैल्यू 0 होती है, और जब x y आपस में इक्वल नहीं होते हैं तो उनकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू वाई, हमारा 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज का है हमारे स्क्रीन पे, डी लेट एक्स कॉमा डी बी अ मेट्रिक स्पेस and y contain x, which of the following is true। y need not be a metric space, y is always a metric space with same metric d, y is a pseudo matrix but not necessarily a matrix, y is a metric only if y is finite। तो हमने मेट्रिक स्पेस के जब डिफिनेशन दिया था उस समय हमने इस पॉइंट को डिस्कस किया था कि डी कोई मेट्रिक स्पेस है, इस थ्योरम को डी कोई एक मेट्रिक स्पेस है और डिफाइंड सेम मेट्रिक स्पेस डी वाई कॉमा वाई ऑन रिस्ट्रिक्शन। तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग करता है, तो डी सेटिस्फाई 4 एक्सियम्स, और मतलब वाई एक्स कोई मेट्रिक स्पेस है। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर एक्स कोई मेट्रिक स्पेस है, एक्स कॉमा डी मेट्रिक है, मेट्रिक स्पेस है, तो और वाई जो है वो एक्स में कंटेन करता है, तो जो वाई होता है वो भी मेट्रिक स्पेस होता है, वो ऑलवेज मेट्रिक स्पेस होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो होप आपको मेट्रिक स्पेस, सीडो मेट्रिक स्पेस और डिस्क्रीट और कौन सा एक डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस और सूडो मेट्रिक स्पेस, ये तीनों
प्रिपरेशन और उस पर बेस MCQ क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ओपन बॉल, क्लोज बॉल, ओपन सेट, क्लोज सेट, नेबरहुड है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। तो मेट्रिक स्पेस की वीडियो पाने के लिए और इस तरह से जो हमारे नए नए टॉपिक ऐड हुए उनकी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपकी TGT की प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिलती रहेगी। थैंक यू।